हिंदू जहाँ कहाँ खतरे में मालूम है? वो हिजड़ा राज ठाकरे, वो गद्दार राज ठाकरे, वो आतंकवादी राज ठाकरे, वो नपुंसक राज ठाकरे। हिंदू वहाँ खतरे में है और हिंदी हमारी वहाँ खतरे में है। हमारे हिंदुओं को मार रहा है हिंदी बोलने पर। अगर उसने माँ का दूध पिया है तो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आकर दिखा दे, सुअर न बना दे तो हम भी अपने यादव कुल से हैं। अगर हिम्मत तो बोले कोई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कि राज ठाकरे तुम्हें हम जेल करवा रहे हैं, है किसी की गांव में दम बोलने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ? नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। इसलिए भाषा की लड़ाई कहाँ तक ठीक है? हिंदी बनाम मराठी कहाँ तक ठीक? गाड़ फाड़ देंगे। आज तो उत्तर प्रदेश, आज तो राज ठाकरे उत्तर प्रदेश। हम भी कहते तुम भी आओ बताओ कि हम इस तारीख को आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम दिखाएंगे काबा, पिछवाड़े पे ऐसे जूते मारेंगे कि तुम बोल जाओगे कि हाँ हिंदुओं को मारना। साला लोड कर मरवाता अपने गुंडों से और वीडियो डलवाता है। बताइए किसी को अगर थप्पड़ मारा जा रहा है तो उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसके बीवी देख रहे हुए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या ये राज्य सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या ये केंद्र सरकार को दिखाई नहीं देता है? किसी की संभावना को ठेस पहुंच रही है, किसी के बच्चे को मारा जा रहा है, किसी के बाप को मारा जा रहा है, किसी की बेटी को मारा जा रहा है, लेकिन तब नहीं बोल पाओगे कि हम हिंदू हैं। तब यहाँ केवल हिंदू दिखा रहे कि हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। अरे मारो साले गिरा के राज ठाकरे को, तब तो हम समझ लें कि तुम हिंदू वाली बात कर रहे हो। तब तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। हिम्मत जाके दिखाएं बहुल क्षेत्र में जहाँ मुसलमान रहते हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जहाँ मुसलमान के क्षेत्र में बोल के दिखाओ कि मराठी नहीं आती तुम्हें। साले सुअर बनाते तुमको वहाँ पर राज ठाकरे है किसी की हिम्मत बोलने की भाषा के, राज ठाकरे बोल नहीं पा रहे। आखिर भाषा से इतनी दिक्कत कैसे हो सकती है किसी को? भाषा दिक्कत नहीं है, उन्हें बढ़ते वर्चस्व से दिक्कत है। उनकी एक सीट नहीं मिली अब की बार। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था ना, एक सीट नहीं मिली। उनका 0% आया तो उन्हें दिक्कत इस बात की हो गई कि अब हम कैसे रखें। अरे बाला साहब हृदय सम्राट थे, वो हृदय सम्राट थे बाला साहब, लेकिन ये तो 2 कौड़ी के नेता राज ठाकरे हैं यार। है किसी पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, चाहे शरद पवार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे फडणवीस हो, चाहे आपके नारायण हो, कोई भी हो, नाम लेके बुलाए ना किसी कीमत है। तुम्हारे गांव में राज ठाकरे तो जाओ अमिताभ बच्चन के घर, जाओ सलमान खान के घर के अंदर घुस के दिखाओ। तुम्हारे गांव में तुम्हें नाम बदल देना, जाओ उसके अंदर घुस के दिखाओ। अब आप गैर संवैधानिक भाषा मैं बोलूंगा मेरे हिंदू भाइयों को मार रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं। अरे गाली तो छोटी चीज है यार। आओ तो उत्तर प्रदेश तो अब यादव तैयार है? यादव नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार तैयार है, पूरा हिंदू तैयार है। आज वहाँ डर के जो हमारे भाई हिंदू रह रहे हैं वो डर रहे। मैं तो आह्वान करता हूँ अपने हिंदू भाई। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में हिंदू कहाँ डरेगा? मैं कह तो रहा हूँ मेरे जो उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई रहते हैं महाराष्ट्र में या बिहार के, छोड़ दीजिए बिहार को, अपने घर आइए, नमक रोटी खाइए। यहाँ दिल्ली आइए, आपको हम काम देंगे। 4 रोटी में से 2 रोटी हम तुमको खिलाएंगे। आप लेके आओ सर्टिफिकेट की, देखिए महाराज छोड़ के आए हैं, हम आपको न खिला दे जाए तो यादव नहीं जो कहना मान जाएंगे। लेकिन आप बोल के आओ कि हम छोड़ के आ रहे हैं, सालों के घुटने छिल जाएंगे ना। मैं सब मराठियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ। क्यों? राज ठाकरे की पार्टी मानस के गुंडे हैं। ये बात बताओ, मराठी वाला जो मुद्दा चल रहा है, मराठी हिंदी वाला मुद्दा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? उनको पता हमारी राजनीति जमीन खत्म कर दी है। बीजेपी ने 10,000 रुपए एक वोट के पीछे बांटा है चुनाव के अंदर, और हमारी जो है राजनीति उधर खत्म हो रही है। तो इसलिए हम जो भाषा का अब भाषा की लड़ाई करा दे। मतलब हिंदू मुसलमान में नहीं बैठा तो अब भाषा में लड़ाएंगे? भैया राजनीति इसी का नाम है, राजनीति इसी का नाम है। आपस में लड़वाएंगे, मुइन मुद्दे सबको हटाएंगे, तब तो वोट मिलेगा। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो गुंडा बनेगा, पढ़े लिखा रहेगा इंडिया तभी तो गुंडा बनेगा, तो लघु आपका बनेगा। और अगर पढ़ लिख जाएगा, सवाल करने लग जाएगा, अपना अधिकार मांगने लग जाएगा, तो आपका वोट थोड़ी दे देगा वो, क्योंकि उसको पता आपको वोट देकर उसको तो दंगा और कुछ नहीं मिलना, दंगे के सिवा सिर्फ दंगा ही उसके हाथ में आना है, न रोजी आनी है न रोजगार आना है। ये जो भाषा की लड़ाई छिड़ रही है तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? राज्य में सरकार किसकी है? डबल इंजन सरकार बोलते हैं ना। फिर साला इंजन फेल हो गए तो कायला साला सरकार चला रहे हो, छोड़ो। सवाल पूछे क्या? ये मुद्दे हमारे देश में जो भी मुद्दा हो राहुल गांधी से सवाल पूछे क्या? आप तो ऐसा पूछ रहे हो, लग रहा राहुल गांधी पीएम है हमारा। हम बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे। अरे मुद्दा जो इनसे मीडिया पूछ रहे हैं ना सवाल, तो आप बाबा जी से क्यों नहीं पूछते? कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना, उर्दू के लफ्ज बोल रहे थे ना। बाबा को खुद पता नहीं उर्दू कहाँ से जन्म लिया, उर्दू भाषा कहाँ जन्म लिया।
उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, मेरठ में, बाबा को खुद पता नहीं है, फिर कहते हैं क्या मदरसे में पढ़ के कटमुल्ला बनोगे। अरे बाबा जी, हम अगर मदरसे में पढ़ के कटमुल्ला बन रहे, आपने तो गुरुकुल में पढ़े, आपको तो साइंटिस्ट बनना चाहिए था, मगर आप तो राजनीति में आ गया कि उसमें कमाई मिलता है तो बाबा बन जाते आप, नहीं तो साइंटिस्ट बन जाते अब्दुल कलाम की जी क्या जैसे। मगर आपने तो क्या राजनीति चुना जिसमें आपको मनी क्या है, हर वक्त जहर उगालते हो आप। कौन सी दिन जहर नहीं उगालते हो बताओ। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। पता है कौन है? मोदी जी के योगी जी हैं। पहले ये डिसाइड करो, मोदी जी के योगी जी हैं। सम्राट एक ही होता है, सम्राट एक ही होता है दुनिया में। राज्य के सम्राट हैं, देश के सम्राट। सम्राट नहीं है, फिर वो राजा है। राजा अलग होता है, सम्राट अलग होता है। पहले डिसाइड करो पत्रकार महोदय, कौन सम्राट है कौन राजा है। मोदी जी हिंदू हितैषी हैं, योगी जी हिंदू हितैषी हैं। मोदी जी हितैषी है तो योगी जी ठीक है, हितैषी समझ में आ रहा है, लेकिन सम्राट कौन है दोनों में पहले ये डिसाइड करो। हमको कंफ्यूजन हो रहा है, पहले क्लियर करो। दिक्कत इन लोगों को क्या है? कहते हैं कि वो कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं। इन लोगों को दिक्कत हर चीज से क्यों? अरे यार जी, ऐसे 5-4 स्कूल जो बंद हो रहे हैं ना, जो 5-4 स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए मदरसा बीच में लाया गया। लेकिन शराब की दुकानें तो लगातार खोली जा रही हैं। रेवेन्यू नहीं आता है। एक शराब की बोतल के पीछे जो है, देसी बोतल के पीछे भी सरकार का आंकड़ा है 40 रुपए बोतल आता है। यही तो भाई साहब देश का दुर्भाग्य है कि आपको शराब हर जगह मिल जाएगी, लेकिन साफ पानी आपको पीने का मुहैया नहीं हो सकता। शराब आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन गरीब आदमी को साफ पानी मुहैया नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के मुंह से साइंस की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिन्होंने कोरोना ताली और थाली से भगाया था, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। इंग्लिश बोल रहे थे अमित शाह जी, क्या बोल रहे थे? इंग्लिश होना नहीं चाहिए ना, वो यही बोल रहे थे ना। मगर उनका बच्चों को बाहर देशों में क्यों पढ़ा रहा है? ये किसको जुमला मानी? मोदी जी भाषा के साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? उन नेता वहाँ हिंदी चलवाइए, बहुत मारेगा पकड़ के। इतना दम है, हिंदी बोला तो इतना ही दम है पीछे, तो चलवाइए ना वहाँ हिंदी, पढ़वाइए वहाँ हिंदी में, लेकिन वहाँ नहीं पढ़वाया जाएगा। काहे से इधर जनता मूर्ख है। बोले ना आपको, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो दंगा ही बनेगा। पढ़ लिख गया तो सवाल पूछेगा, रोटी रोजगार पूछेगा, और फिर वो पूछेगा तो वोट सोच के देगा। कौन चोर है, कौन ईमानदार है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। चोर कौन है? आप कुछ बड़ा इशारा करना चाहते हैं? पूरे देश में हर नेता चोर है, क्योंकि ईमानदार की कोई जगह नहीं है राजनीति में। उसकी जगह जस्टिस लोहिया की तरह है। उसकी जगह वहाँ है जहाँ जस्टिस लोहिया बैठा है, जहाँ हिम्मत कर बैठा है, उसकी जगह वहाँ है, शमशान में। जी धन्यवाद। आखिर भाषा से इतनी दिक्कत कैसे हो सकती है किसी को? भाषा दिक्कत नहीं है, उन्हें बढ़ते वर्चस्व से दिक्कत है। उनकी एक सीट नहीं मिली अब की बार, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था ना, एक सीट नहीं मिली, उनका 0% आया, तो उन्हें दिक्कत इस बात की हो गई कि अब हम कैसे रखें। अरे बाला साहब हृदय सम्राट थे, वो हृदय सम्राट थे बाला साहब, लेकिन ये तो 2 कौड़ी के नेता राज ठाकरे हैं यार।